प्रकृति ने दिखाया अपना विकराल रूप। चीन नेपाल भारत में डोली धरती। चीख पुकार, हर तरफ तबाही का खौफनाक मंजर। भूकंप से थरथर कांपी तिब्बत। चीख पुकार, हर तरफ तबाही का खौफनाक मंजर। जिधर नजर डालो उधर सिर्फ लोगों के आशियाने जमींदोज नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल है चीन के तिब्बत का। हालांकि पूरे उत्तर भारत में मंगलवार सुबह 6:35 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सिर्फ भारत ही नहीं, नेपाल, बांग्लादेश, चीन भी इसकी चपेट में आए। भूकंप की तीव्रता इतनी तेज थी कि सर्द रातों के बीच घर पर सो रहे लोगों की नींद टूट गई। कुछ इलाकों में लोग डर से कांपते हुए नजर आए। जोरदार भूकंप ने तिब्बत क्षेत्र में जमकर तबाही मचाई है। आलम यह है कि वहाँ इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। इस भयानक भूकंप ने करीब 53 लोगों की जान ले ली है, तो वहीं करीब 62 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है, लोगों के जहन में डर है। तिब्बत के साथ नेपाल, चीन और बांग्लादेश समेत कई देशों के साथ भारत के दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भी इस भूकंप के झटके महसूस किए हैं। सुबह 6:35 पर आए पहले झटके के बाद 7:02 पर 4.7 तीव्रता के साथ दूसरा झटका आया। फिर 7:07 पर 4.9 तीव्रता के साथ भूकंप का तीसरा झटका महसूस किया गया। नेपाल के भूवैज्ञानिक विभाग ने जानकारी दी कि सुबह सुबह नेपाल में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेपाल चीन सीमा पर स्थित तिब्बत के डिंगे कांत में इसका केंद्र था, जहां 7.0 तीव्रता से भूकंप आया। भूकंप की चपेट में तिब्बत का सबसे पवित्र शहर। 2020 के आंकड़ों के अनुसार डिंगरी में लगभग 60,000 लोग रहते हैं। चीन के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अक्सर भूकंप के झटके आते रहते हैं। 2008 में सिंचुआन प्रांत में आए भीषण भूकंप में लगभग 70,000 लोग मारे गए थे। जानकारी के अनुसार पिछले 5 सालों में शिगाजे में 3 या उससे अधिक तीव्रता वाले 29 भूकंप आए हैं। शिगाजे तिब्बत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। यहाँ पंचेन लामा की सीट है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक है, जिसका आध्यात्मिक अधिकार दलाई लामा के बाद दूसरे स्थान पर है। नेपाल के किन शहरों में भूकंप? नेपाल के जिन शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए वो काठमांडू, काब्रे पालानचोक, सिंधु पाल्चोक, धांडिंग और सोलू खुम्बू है। भूकंप के झटके आने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। लोगों ने कुछ समय तक सड़कों के किनारे लगे पेड़ों और बिजली के तारों को हिलते हुए देखा। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सुबह 7 बजे के आसपास 1 घंटे के भीतर कम से कम 6 बार 4 से 5 तीव्रता वाले भूकंप के झटके दर्ज किए गए। ये भूकंप इतना शक्तिशाली था कि नेपाल के लोग घबरा गए। इसने 2015 में आए भीषण भूकंप की याद ताजा कर दी, जिसमें करीब 9,000 लोग मारे गए थे। इन सभी के बीच क्या आप जानते हैं कि भूकंप क्यों आता है? इसके पीछे की वजह क्या है? भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है और कितनी तीव्रता वाला भूकंप खतरा बन सकता है? आइए इन सभी के बारे में विस्तार से जानते हैं। भूकंप के आने का कारण क्या है? माना जाता है कि धरती की 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। इस दौरान इन प्लेट्स में घर्षण होता है और वे आपस में टकराती हैं। जहां प्लेट्स टकराती हैं उस एरिया को जोन फॉल्ट लाइन कहते हैं। आपस में टकराने से प्लेट्स के किनारे मुड़ते हैं। दबाव बनने पर कई बार प्लेट्स टूट जाती हैं। इनके टूटने से जो तरंगे और ऊर्जा निकलती है वो फैलती है तो धरती कांपती है। इसी कंपन को ही भूकंप कहते हैं। कंपन होने से कई बार धरती पर बनी चीजें हिल जाती हैं, गिरकर ध्वस्त हो जाती हैं। इससे जान माल का नुकसान होता है। भूकंप का केंद्र वो जगह होती है जहाँ से प्लेट्स के टूटने पर तरंगे निकलती हैं। जहाँ से तरंगे निकलती हैं वहाँ सबसे ज्यादा कंपन होता है। जैसे जैसे तरंगे फैलती हैं उनकी आवृत्ति कम होती जाती है। 40 किलोमीटर के दायरे में तरंगों की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। इस सर्द भरे मौसम में प्रकृति की एक और मार ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है, तो वहीं तिब्बत प्रकृति की मार को झेल नहीं पाया। आपको बताते चलें, तिब्बत में राहत बचाव कार्यों को तेज कर दिया गया है। माना जा रहा है कि इस भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।